दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे पाकिस्तान को तो जरा भी डर नहीं लग रहा। इनफैक्ट पाकिस्तान को तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के कमांडरों की टांगे कांप रही हैं। खासकर की चीन की जो ईस्टर्न कमांड है, जो कि अभी तक भारत को खतरा नहीं मानती थी, अब वो थर-थर कांप रही है और वो सोच रही है कि आखिरकार भारत ये क्या करना चाहता है। अब नो डाउट आप लोगों का सोचना होगा कि यार ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा और वहीं चीन डर रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? तो वो इसीलिए है क्योंकि इस खबर में जिस हथियार की बात हो रही है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। नहीं समझे? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पर डे 2 से 3 वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लगातार आती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो पर उतने लाइक नहीं मिलते। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भाई मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं करते वो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल भारत ने नो टाइम वार्निंग या फिर नो टाइम जोन जारी कर दिया है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बड़ी नो टाइम वार्निंग है, क्योंकि ये शुरू होती है बंगाल की खाड़ी से और पूरे हिंद महासागर को पार कर जाती है। इसकी लंबाई करीबन बताई जा रही है 3,500 किलोमीटर। जी हाँ, 3,500 किलोमीटर लंबी ये नो टाइम वार्निंग जारी करी गई है। और अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसीलिए कि नो टाइम वार्निंग उस टाइम पर जारी की जाती है जब भारत किसी मिसाइल का परीक्षण कर रहा हो। वहीं सबसे बड़ी बात कि जब भारत मान लीजिए कोई ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर या 500 किलोमीटर है, तो उसके लिए 300 से 600 किलोमीटर तक की नो टाइम वार्निंग जारी की जाती है। पर यहाँ पर 3,500 किलोमीटर तक की नो टाइम वार्निंग जारी करी गई है। यानी कि एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा जिसकी रेंज 6,500 किलोमीटर तक की हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये मिसाइल है कौन सी? तो रिपोर्ट्स की माने तो ये मिसाइल कोई और नहीं, यहाँ पर DRDO K5 SLBM की टेस्टिंग करने वाला है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि भारत एक K5 SLBM नाम की सबमरीन बेस बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसे आप पानी से सबमरीन के द्वारा लॉन्च करोगे। जी हाँ दोस्तों, ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होगी पानी को चीरते हुए और सीधा दुश्मन के ऊपर जा गिरेगी। और यहाँ पर K5 SLBM के टेस्ट की बात चल रही है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल होगी और एशिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल रहेगी। मैं आपको इसकी एक खूबी और बता देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा डेंजरस है। दरअसल ये मिसाइल MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएगी। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, यानी कि मिसाइल एक होगी और उसके अंदर आप 8 से लेकर 12 अलग अलग परमाणु बम या फिर वॉरहेड लगा सकेंगे। यानी कि मान के चलिए कि कभी हमारा चाइना से युद्ध हो जाता है और ये मिसाइल हमें चीन के ऊपर बरसानी है, तो आप एक मिसाइल से कम चीन के 8 से 12 शहरों के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड और नॉर्मल वॉरहेड दोनों ही लेके जाया जा सकता है। अब बात करें कि ये मिसाइल चाइना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? तो देखिए, पाकिस्तान के लिए हमारे पास और भी कई सारी मिसाइल हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए तो बनाई ही नहीं गई है और ना ही ये मिसाइल कभी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि इसकी रेंज करीबन 6,000 से 6,500 किलोमीटर तक की है। और ये मिसाइल मात्र चीन को टारगेट करते हुए ही बनाई गई है। और जितनी पावर इस मिसाइल में है उतनी ही पावर की मिसाइलें हम पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे कि अग्नि 2, अग्नि 3, यहाँ तक कि आप K-15 जैसी मिसाइल भी पाकिस्तान के ऊपर दाग सकते हैं। K5, K4 ये दोनों मिसाइलें स्पेशली बनाई गई हैं चाइना के लिए। वहीं अगर आपको लगता है कि 6,000 किलोमीटर की रेंज भी कम है, तो आप याद रखिए कि आप इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर करते हैं। और दोस्तों पनडुब्बी की खुद की रेंज 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक की होती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन 5,000 से 8,000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो आप आपकी पनडुब्बी को 2,000 किलोमीटर दूर लेके चले जाइए और फिर आप वहाँ से आपकी मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिलता है। और यही कारण है कि SLBM मिसाइलों को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इतना ही नहीं, जो बाकी की मिसाइलें होती हैं जैसे कि क्रूज मिसाइलें या फिर ICBM, उनसे भी ज्यादा लीथल और डेंजरस इन मिसाइलों को माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश इसी मिसाइल यानी कि SLBM से डरते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अग्नि 5 है या भारत की कोई दूसरी मिसाइल है, जमीन से दुश्मन के ऊपर दागोगे,
लेकिन सैटेलाइट के जरिए दुश्मन उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है और एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए इस मिसाइल को आराम से नष्ट कर सकता है। लेकिन SLBM के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, पनडुब्बी कहीं भी हो सकती है, कितनी भी गहराई में हो सकती है और आपके अगेंस्ट कहीं भी परमाणु स्ट्राइक हो सकती है। इसी वजह से सबसे ज्यादा दुनिया इसी से डरती है और इसीलिए SLBM मिसाइलों को न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है 3 जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता। 3 जगह मतलब आकाश, धरती और पानी। और इसमें सबसे खतरनाक होता है पानी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मिसाइल कहां पर है और कब आप पर अटैक कर सकती है। और दोस्तों इसी महाशक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण अब भारत करने जा रहा है और इस मिसाइल का परीक्षण होगा 27 से 30 नवंबर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जो इस नो फ्लाइंग जोन की तारीख है वो 27 से 30 दिसंबर तक के बीच में दी गई है और कभी भी इस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है इन तारीख के बीच में। और इस टेस्ट के सफल होने के बाद भारत के पास एक ऐसी बेजोड़ मिसाइल की ताकत आ जाएगी जो कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल के ट्रायड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। इसीलिए हम सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि ये पूरा टेस्ट सफल हो जाए ताकि भारत के नौसेना के हाथ में एक अमोघ हथियार आ जाए और चाइना के लिए एक नया षड्यंत्र तैयार हो जाए। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उस वीडियो को सुबह मैंने आपके लिए इस चैनल पर डाल दिया है। आप इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।